दोस्तों, आज से हम टेक्निकल एनालाइज करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक टेक्निकल एनालाइज में जो भी टॉपिक लर्न करना होता है हम सभी टॉपिक कवर करेंगे। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का कोर्स होगा जो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री मिलेगा। सो आज से टेक्निकल एनालाइज कोर्स का फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो है हमारा ट्रेंड एनालाइज। तो आज से टेक्निकल एनालाइज का फर्स्ट टॉपिक करेंगे हम ट्रेंड एनालाइज। मार्केट में ट्रेंड के लिए एक स्लोगन है, ट्रेंड इज़ फ्रेंड। चाहे वो ट्रेडर्स हो या फिर इन्वेस्टर हो। और जो ट्रेंड टेक्निकल एनालाइज है हमारे हर तरह की मार्केट में यूज़ होता है। वो हमारा स्टॉक मार्केट में भी यूज़ होता है, फॉरेक्स मार्केट में भी यूज़ होता है और क्रिप्टो करेंसी में भी यूज़ होता है। ये जो ट्रेंड है ये हमारा तीनों तरह की मार्केट के अंदर यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमें ट्रेंड एनालाइज में क्या करना होता है, तो सबसे पहले हमें ट्रेंड एनालाइज में तीनों मार्केट में हमें किसी ट्रेंड को फाइंड करना होता है। अब ट्रेंड को, तो क्या ट्रेंड होता है, कैसे हम ट्रेंड फाइंड करते हैं, कैसे तीनों मार्केट में यूज़ होता है, उसके लिए आप इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप करोगे तो आप अच्छी तरह से ट्रेंड के बारे में सीख नहीं पाओगे। और ये हमारा एक टेक्निकल एनालाइज का फर्स्ट टॉपिक है। अगर आप ये भी अच्छी तरह से कवर नहीं कर पाओगे, इसमें भी स्किप करोगे, तो आप टेक्निकल एनालाइज कभी भी अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और सीखिए साथ के साथ कि ट्रेंड एनालाइज कैसे किया जाता है। तो हम जानेंगे अब व्हाट इज़ ट्रेंड, टाइप ऑफ ट्रेंड, हाउ टू मेक मनी यूजिंग ट्रेंड एनालाइज। तो अब हम जानेंगे कि ट्रेंड क्या होता है, कि कितने तरह का ट्रेंड होता है और हम ट्रेंड को यूज़ करके मनी कैसे अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ ट्रेंड। ट्रेंड क्या है, व्हाट इज़ ट्रेंड, ट्रेंड क्या होता है, इसको समझने के लिए हम दो अलग अलग एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारी मार्केट से रिलेटेड होगा, सेकेंड एग्जाम्पल हमारी लाइफस्टाइल फैशन से यूज़ होगा। तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जो हमारे देश के जो लड़का और लड़कियां हैं वो आजकल वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अपना रहे हैं। वो इसको आजकल का फैशन बोलते हैं और उनको देख देख कर और भी यूथ उससे पहनावे को प्रेफरेंस देते हैं। इस तरह एक को देख कर दूसरा, दूसरे को देख कर तीसरा इस तरह के कपड़े पहनता है, तो ये एक ट्रेंड में तलब हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको ट्रेंड का कुछ मतलब समझ आया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल मार्केट्स को लेकर चलते हैं, हम बिटकॉइन को लेकर चलते हैं। जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तो इसकी कीमत बहुत कम थी, अप्रोक्सीमेट 0.60 पैसा। जैसे जैसे बिटकॉइन के प्राइस फास्ट इंक्रीज होने लगे, सभी ट्रेडर और इन्वेस्टर बिटकॉइन बाय करने लग गए। सो बिटकॉइन का प्राइस और भी बहुत फास्ट इंक्रीज हुआ। सो इस तरह हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन भी एक ट्रेंड में आ गया था, क्योंकि ट्रेडर एंड इन्वेस्टर बिटकॉइन को बाय कर रहे थे। सो हम कह सकते हैं ट्रेंड एक तरह कंटिन्यूटी को शो करता है। वो बाइंग की साइड भी हो सकता है और सेलिंग साइड भी हो सकता है। इससे आपको ट्रेंड अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेंड इन मार्केट। तो मार्केट में हमारे कितने तरह के ट्रेंड होते हैं, तो मार्केट में मेनली हमारे 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा अप ट्रेंड, या तो मार्केट अप जाएगी। सेकंड हो गया हमारा डाउन ट्रेंड, या मार्केट डाउन जाएगी। और थर्ड होता है, हम इसको ट्रेंड नहीं बोल सकते पर ये भी इन तीनों के बीच का होता है, उसको हम न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, साइडवेज भी बोल सकते हैं, कंसोलिडेशन जोन भी बोल सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम अप ट्रेंड को लेके चलेंगे कि अप ट्रेंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ट्रेंड की डेफिनेशन क्या है। तो इस डेफिनेशन है प्राइस गोज अप व्हेन डिमांड, डिमांड का मतलब होता है बायर, खरीदने वाले, इज ग्रेटर देन सप्लाई, सप्लाई का मतलब सेलर। तो इसी को हम अप ट्रेंड बोलते हैं, जहाँ पर बायर बहुत ज़्यादा हो, सेलर कम हो। तो अगर ये सीधी सी बात है, अगर बायर ज़्यादा होंगे सेलर कम होगा तो जो स्टॉक या किसी भी चीज़ का प्राइस अप जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि अप ट्रेंड में है, सभी इसको बाय करने लग रहे हैं। जैसा कि एग्जांपल हमने आपको बिटकॉइन में दिया था, तो उसमें हमारी किस तरह की कैंडल होनी चाहिए, तो उस तरह में हमारी अप ट्रेंड का मतलब है कि धीरे धीरे बायर की संख्या बढ़ती जा रही है और सेलर कम होते जा रहे हैं, तो हमारा ट्रेंड ये अप ट्रेंड हो जाएगा, डायरेक्ट ग्रीन कैंडल्स बनेंगी। जैसे कि आप गोल्ड देखते हो, गोल्ड हमेशा ट्रेंड में ही रहता है। कौन से ट्रेंड में रहता है, अप ट्रेंड में रहता है। अप ट्रेंड में क्यों रहता है, क्योंकि इसके जो प्राइस है कंटिन्यू इंक्रीज होते जा रहे हैं गोल्ड के, इसलिए हम इसको अप ट्रेंड बोलेंगे, जिसका प्राइस अप जाता रहे। अब हम अप ट्रेंड के बारे में कुछ कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत इसकी प्रैक्टिस करके जान लें कि अप ट्रेंड एक्चुअल में कैसे दिखता है, उसकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि अप ट्रेंड के लिए हमें कुछ कंडीशन होती हैं, तभी हम उसको एक अच्छा अप ट्रेंड मानते हैं। तो हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसके लिए हमारी कंडीशन क्या हो सकती है। इसके लिए हमें हायर हाई, लोअर हाई, ये दो चीज़ हमें याद रखनी है। इसकी कंडीशन क्या है, हायर हाई, लोअर हाई। तो हायर हाई और लोअर हायर क्या होता है, मतलब इसका मतलब हो गया जैसे कि हम ग्रीन कैंडल कोई भी चार्ट पर फॉर्म होगी तो हम मानेंगे इसका ऊपर वाला मेरा हाई होता है और नीचे वाला उसका हमारा लो होता है।
तो हमें सबसे पहले नीचे वाली कैंडल देख के चलना होता है, जो ग्रीन कैंडल होती है, क्योंकि हम अप ट्रेंड देख रहे हैं। तो अप ट्रेंड देख रहे हैं तो इसके लिए ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना जरूरी है। जो वन कैंडल के बाद सेकंड कैंडल बनेगी, उसका जो हाई होगा नीचे वाले से हायर होना चाहिए, और जो उसका लो है नीचे वाले से हायर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, हायर हाई लोअर हाई। उसके बाद सेकंड कैंडल, फिर थर्ड कैंडल ग्रीन बनेगी, उसका जो ऊपर वाला हाई होगा नीचे वाले से हाई होना चाहिए, और जो लो होगा उसका थर्ड कैंडल का सेकंड कैंडल के ग्रीन से लोअर से हाई होना चाहिए। तो इसमें हमारी सिर्फ एक ही कंडीशन है, हम इस तरह ट्रेंड को फाइंड करते हैं। तो इस तरह हमारा एक अच्छा ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है, इसको हम कह सकते हैं अप ट्रेंड। ये हमारी अप ट्रेंड की कंडीशन होती है। तो आपको क्या चीज़ याद रखनी है, हायर हाई लोअर हाई। निचली वाली कैंडल से अगली वाली कैंडल का हाई जो हाई होना चाहिए, और जो नीचे वाली कैंडल का लो है दूसरे वाली कैंडल का लो उससे भी हायर होना चाहिए। तो इसमें हमारा अप ट्रेंड का आ जाता है। इस तरह हमारे अप ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी होती है, इसमें हमारे पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है। इसमें हम किसी भी चीज़ में एंट्री बना के उसको बाय कर सकते हैं, और हम उसमें ट्रेंड के साथ साथ राइड करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि डाउन ट्रेंड क्या होता है। डाउन ट्रेंड की हम डेफिनेशन पर लेते हैं, प्राइस गो डाउन व्हेन सप्लाई, सप्लाई मतलब सेलर, इज मोर देन डिमांड, डिमांड मतलब बायर। इसका मतलब होता है जो सेलर हैं, जो सेल कर रहे हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, किससे, बायर से, बायर से सेलर ज़्यादा होने चाहिए। तो हम इसको डाउन ट्रेंड बोल देंगे। जब ज़्यादा सेलिंग होगी बाइंग कम होगी तो ओबियसली बात है कि प्राइस डाउन ही होंगे। तो इस तरह इस चार्ट की फॉर्मेशन होती है। इसमें हमारा प्राइस कंटिन्यू डाउन जाता है, एक यूनिफॉर्म मोशन में कंटिन्यू डाउन जाना चाहिए। तो इसमें क्या जाता है, हमारा प्राइस डाउन जाता है, इसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। अब इसके लिए भी कोई कंडीशन होती हैं। तो डाउन ट्रेंड के लिए हम क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, जब हम मानेंगे कि ये हमारा डाउन ट्रेंड है, तो अब हम इसकी डाउन ट्रेंड की कंडीशन को देख लेते हैं कि इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसके लिए हमारी कंडीशन है, क्या कंडीशन है फॉर्मेशन की, हायर लो लोअर लो, उससे अपोजिट है ये। आपको ये याद चीज़ रखनी है, हायर लो लोअर लो। तो इसमें कैंडल किस तरह फॉर्म होती है चार्ट पर, इसमें हमारी एक रेड कैंडल फॉर्म होगी, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है। इसमें ऊपर की तरफ इसका हाई होगा, नीचे की तरफ इसका लो होगा, और जो इसमें सेकंड कैंडल फॉर्म होगी उसका हायर फर्स्ट कैंडल से लो होना चाहिए, और उसका लोअर फर्स्ट कैंडल से लोअर होना चाहिए। तो इसके लिए हमारी क्या कंडीशन है, हायर लो लोअर लो। इसी तरह अगर हमारी कंटिन्यू इसी तरह की कैंडल बनती हैं, हायर लो लोअर लो, इसी तरह हमारी कंटिन्यू कैंडल बनती जाती हैं जब एक यूनिफॉर्म मोशन में, तो इसको हम डाउन ट्रेंड बोल देते हैं। और इसमें हमारे पास सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होती है। अगर डाउन ट्रेंड को हम टाइम से ऊपर से पकड़ के चल सकते हैं तो इसमें सेलिंग में हम अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको याद रखना है, इसके लिए सिर्फ यही कंडीशन है, हायर लो लोअर लो। इस तरह हमारे डाउन ट्रेंड का फॉर्म। इसके बाद हमारा साइडवेज आता है। साइडवेज कह लो, न्यूट्रल कह लो, या कंसोलिडेशन जोन कह लो, ये नाम अलग अलग हैं पर चीज़ एक ही होती है इसमें। इसके अंदर कैंडल का कैसे फॉर्मेशन होता है, इस कैंडल क्या होता है कि कैंडल जो फॉर्मेशन होती है वो एक जोन में फॉर्मेशन होती हैं, ना वे अप ट्रेंड में होती है ना वे डाउन ट्रेंड में होती हैं, सिर्फ एक जोन में। तो अगर इस तरह का एक जोन हमारा बनता है तो इसको हम साइडवेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बायर है और सेलर है वो इक्वल हैं, वो ना ही तो प्राइस को अप जाने दे रहे और ना ही प्राइस को डाउन जाने दे रहे, क्योंकि बायर भी कंटिन्यू बाय करने लग रहे हैं और सेलर भी कंटिन्यू सेल कर रहे हैं। तो इस तरह हमारा एक साइडवेज का ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत ही रिस्की होता है, इसके अंदर हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अब इस वीडियो के बाद मैं आपको इसमें चार्ट में जाकर इसकी आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में आएगी इसकी प्रैक्टिस, उसको आप अच्छी तरह से और भी बहुत अच्छी तरह से साइडवेज डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड को समझ जाओगे, और ये समझ जाओगे कि उसमें हम कैसे अपनी एक बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। और जो साइडवेज है इसमें हम बाय भी नहीं कर सकते सेल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि ट्रेंड किस साइड जाएगा, कौन विनर होगा, बायर या सेलर। तो अब हम जानते हैं हाउ टू मेक मनी यूजिंग ट्रेंड एनालाइज। ट्रेंड एनालाइज से हम मनी कैसे अर्न कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बोनस पॉइंट होगा इस वीडियो का सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमें एटलीस्ट करना क्या है, एटलीस्ट हमें कोई भी ट्रेंड जानकर मनी ही तो अर्न करनी है ना। तो हम देखते हैं कि कैसे मनी अर्न करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ। प्राइस ऑलवेज मूव इन ट्रेंड। जो प्राइस होता है हमेशा एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग मूव होता है। ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर होप टू बाय एट द स्टार्टिंग ऑफ एन अप ट्रेंड एंड सेल व्हेन द ट्रेंड एंड्स एट द हाई प्राइस। तो इसमें जो ट्रेडर्स होते हैं, जो ट्रेड करते हैं, और जो इन्वेस्टर होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, वे होप उम्मीद करते हैं कि जहाँ पर अप ट्रेंड हो उसके स्टार्टिंग में बाय कर लें, और जहाँ पर डाउन ट्रेंड चले उसकी स्टार्टिंग में ही सेल कर दें। A technical analyst believe that
इट इज़ पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। जो टेक्निकल एनालाइज में है, ये बिलीव है, ये माना जाता है कि ऐसा पॉसिबल है कि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके इन्वेस्ट एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में ही इन्वेस्ट कर दें। राइड द ट्रेंड, ट्रेंड के साथ अपनी ट्रेड को चालू रखें। एंड मेक मनी, और मनी बनाएं बाय सेलिंग एज द ट्रेंड अनफोल्ड, और अपनी ट्रेड को वहाँ पर पोजीशन को एग्जिट कर दें जहाँ से ट्रेंड अनफोल्ड होगा। अनफोल्ड मतलब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। विद द स्टडी ऑफ टेक्निकल एनालाइज इट इज़ पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द ट्रेंड। अगर हम कंप्लीट टेक्निकल स्टडी करेंगे एनालाइज की, तो हमारे लिए पॉसिबल होगा कि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेंगे, वेदर इज अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। चाहे वो कौन सा भी ट्रेंड हो, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो या साइडवेज ट्रेंड हो, हमें मार्केट में चार्ट को देखकर हमें पता चल जाता है कि मार्केट की मूव क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बिना पैसा लॉस किए अपनी एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, ट्रेंड के साथ हम अपनी पोजीशन को विनिंग में ला सकते हैं। जब कंप्लीट टेक्निकल एनालाइज कर लेंगे तो आपको भी आ जाएगी, जिससे आपकी विनिंग पॉसिबिलिटी और भी ज़्यादा हो जाएंगी और आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। Like and subscribe my YouTube channel to get latest video on technical analyze. Thank you.